अच्छा स्टूडेंट्स, अब आयनिक रेडियस हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे पास सपोज हम कहते हैं कि ये एक आयन है। क्या है? आयन है। ये इसका न्यूक्लियस आ गया। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो एरिया होता है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या कहते हैं? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ तक होगा? ये हम कहते हैं कि इफेक्टिव डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिस्टेंस। मतलब ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सपोज यहां तक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और ये इन्फ्लुएंस इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, क्या है? जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, वो कहां तक है? ये जो असर है वो कहां तक है? वो यहां तक है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां तक है, लेकिन ये जो असर है वो यहां तक है। तो लिहाजा यहां से यहां तक जो फासला होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा आयनिक रेडियाई। क्या होगा? आयनिक रेडियस। अब ये आयनिक रेडियस कैटाइन और एनाइन दोनों के लिए डिफरेंस हो सकता है। ये कैटाइंस के लिए और एनाइंस के लिए ये डिफरेंस हो सकता है। मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटाइन होंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनाइन होंगे। अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। ऑक्सीजन -2 एंड मैग्नीशियम +2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर ये जो आयनिक रेडियाई है इसका वो डिफरेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो दोनों का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लिथियम है, तो लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक आयनिक रेडियाई क्या है? 0.133। अब देखिए सोडियम, ये भी आपके पास कैटाइन है, लेकिन इसका कितना है? 0.181। अब देखिए यहाँ पे पोटाशियम, ये भी प्लस है, लेकिन इसका देखिए 0.196। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कैटाइन्स होते हैं वो वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरी करते हैं। इस तरह आपके पास जो एनाइन्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कि इसका जो साइज है ये वेरी करता है। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी वेरी करता है। तो ये कैटाइन के लिए अलग होगा, एनाइन के लिए अलग होगा। और अगर कैटाइन में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो फिर उसके लिए भी अलग होगा, इस तरह एनाइन के लिए भी।